रेलवे मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर तैनात अधिकारी और उनकी बेटी से दिल्ली में बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप ओला कैब के ड्राइवर पर है। जानकारी के मुताबिक कैब में जीपीएस नहीं लगा हुआ था और बुकिंग के समय जिस ड्राइवर का जिक्र था वो गाड़ी नहीं चला रहा था। अधिकारी ने निजामुद्दीन से सरदार पटेल मार्ग के अपने आवास पर जाने के लिए कैब बुक किया था। सोमवार की रात 9 बजे ये वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन तुरंत उसे जमानत मिल गई। ओला कैब के प्रवक्ता के मुताबिक उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और खबर मिलने पर जांच करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज भारत आ सकता है। इंडोनेशिया के बाली में उसे हिंदुस्तान लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त बाली गए अधिकारी उसे लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को एक चार्टर प्लेन से भारत लाया जाएगा। इसके लिए इंडोनेशिया पुलिस ने भी अपनी सहमति दे दी है। मंगलवार को ही उसे भारत लाया जाना था, लेकिन इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मौसम खराब हो गया। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ऐसे में छोटा राजन को लाए जाने का फैसला कल टल गया। अब आज भारतीय टीम उसे लेकर बाली से रवाना हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उसे मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा। दाऊद के गैंग से उसकी जान को खतरा बताया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के असहनशीलता वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शाहरुख को देशद्रोही करार दिया है। विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है, शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है। पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए, तब शाहरुख खान कहां थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ, तब शाहरुख कहां थे? कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान की विपक्ष ने निंदा की है। कांग्रेस ने कहा है कि ये लोग पाकिस्तान के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि आरएसएस के लोगों को ये समझ नहीं आती कि मुसलमान इस देश के किराएदार नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी विजयवर्गीय पर हमला बोला है। डेरेक ओब्रायन ने शाहरुख पर दिए बयान को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। देश में कथित तौर पर बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ कांग्रेस के करीब 140 सांसदों ने कल राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। इसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की। मोदी सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के बाद सोनिया ने कहा कि जो कुछ देश में हो रहा है उसमें मोदी की मौन रजामंदी है। बिहार बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने महागठबंधन के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता लालू और नीतीश को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देगी। अश्विनी चौबे ने कांग्रेस को सड़ी हुई लाश करार दिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 8 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आरएसएस मोदी और शाह से इस्तीफा ले लेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को सोमनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने जल अर्पण किया, पूजा अर्चना की और भोले शंकर की आरती भी की। उनके परिवार के कई सदस्य भी साथ मौजूद थे। 5वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार से फुर्सत मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डोसा खाने पहुंचे। पटना के डाकबंगला चौक पर एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डोसे का लुत्फ उठाया। वो पहले भी यहाँ कई बार डोसा खाने आ चुके हैं। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी दफ्तर को जमीन देने के मामले में उप मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया है। उन्होंने पूछा है कि एक स्कूल की जमीन बीजेपी को क्यों दी गई। 23 सितंबर को डीडीए ने बीजेपी को स्कूल की जमीन देने का फैसला किया था। मनीष सिसोदिया ने एलजी से फैसले को वापस लेने को कहा है। दिल्ली की 30 हजारी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उबर रेप केस में दोषी ड्राइवर शिव कुमार यादव को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 12,000 का जुर्माना भी भरना होगा। ये वारदात पिछले साल 6 दिसंबर को हुई थी। अदालत ने महज 11 महीने में अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 77 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी। पुलिस को शक है कि लूटपाट के इरादे से कत्ल किया गया होगा, क्योंकि मृतक के सोने के जेवर गायब थे। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में एक युवक को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई।
हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा युवक देर तक तड़पता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। गौरव युवक नोएडा का रहने वाला था। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में खतरनाक स्मॉग का असर दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के तमाम इलाकों में विजिबिलिटी में गिरावट देखी जा रही है। आंखों से दिखाई नहीं देने वाले PM 2.5 कण का लेवल सामान्य से 3 गुना तक बढ़ चुका है। शीना बोरा हत्याकांड में कल राहुल मुखर्जी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। राहुल पीटर मुखर्जी के बेटे हैं। करीब 6 घंटे तक उसका बयान हुआ। बताया जा रहा है कि बयान रिकॉर्ड कराते वक्त वो फूट फूट कर रो रहा था। माना जा रहा है कि राहुल ने इंद्राणी के खिलाफ बयान दिया है। राहुल के अलावा 4 और लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें इंद्राणी मुखर्जी की सेक्रेटरी और शीना के मैनेजर भी शामिल हैं। इंद्राणी मुखर्जी अपना वॉइस सैंपल देने के लिए राजी हो गई हैं। मामले की जांच में जुटी CBI ने अदालत से इसकी मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने इंद्राणी से उसकी राय जाननी चाहिए। जांच एजेंसी इस मामले में 20 और 21 नवंबर के बीच चार्जशीट दाखिल कर सकती है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में बीजेपी मेयर पद का दावा करती है। इसका मतलब होगा कि शिवसेना के साथ गठबंधन में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के उस दावे का जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि KDMC में अगला मेयर बीजेपी का ही होगा। KDMC चुनाव में 51 नगर सेवक के साथ शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 43 नगर सेवक हैं। उद्धव ठाकरे ने कल बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की। ये एम्बुलेंस सभी जरूरी मेडिकल उपकरणों और दवाओं से लैस होगी। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में 10 बाइक एम्बुलेंस दौड़ेंगी। इसकी कामयाबी के बाद शहरी और देहात क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। कोल्हापुर के उधमनगर इलाके में क्लोरीन गैस लीक होने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक वेल्डिंग वर्कशॉप में यह हादसा हुआ। दमकल के कर्मचारियों की सूझबूझ से गैस लीक पर काबू पाया जा सका। एक सौतेली बहन ने अपने भाई को करीब 1.5 साल तक बंधक बनाकर अपने घर में रखा। जब लड़के की सगी बहन को इसकी जानकारी मिली तो उसने फौरन पुलिस की मदद से अपने भाई को आजाद कराया। यूपी के पीलीभीत में ये वारदात हुई। आरोप है कि बंधक बनाने वाली लड़की ने अपने पिता पर ही 4 साल तक बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उस मामले में इसके पिता जेल में हैं। अब नया मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। उज्जैन के महिदपुर में एक भाई ने अपनी मुंहबोली बहन के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने 2 लाख रुपए के लिए अपनी बहन को बेच भी दिया। फिर उसे खरीदने वाले ने भी बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। मोबाइल ट्रेस कर पुलिस ने पीड़ित को खोज निकाला और खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंहबोला आरोपी भाई अभी तक फरार है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक गांव के ही एक लड़के ने उससे मिलने के लिए बुलाया था और तभी अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर गोली मार दी। मृतक का बड़ा भाई यूपी पुलिस में सिपाही है, जो गाजियाबाद में तैनात है। इलाहाबाद के फूलपुर में बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक को गोलियों से भून दिया। हमले में मृतक के गनर को भी गोली लगी है। बताया जाता है कि 2 बाइक पर 4 हमलावर आए थे। शक है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चित्रकूट में 80,000 के इनामी डकैत को पुलिस ने मार गिराया है। 11 लोगों को जिंदा जलाने की वारदात के बाद से सुर्खियों में आए डकैत को पुलिस 2 बार गिरफ्तार भी कर चुकी थी, लेकिन दोनों बार वो फरार हो गया था। इस बार मुखबिर से खबर मिलते ही यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी के शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। शोरूम के CCTV से 3 आरोपी महिलाओं का पता चला है। लाखों के गहने चुराकर तीनों फरार हो गई थीं। शाम को गिनती के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस अब CCTV की तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। ग्वालियर में एक प्रॉपर्टी डीलर की उसके घर में ही संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया। घरवाले इससे बीमारी के चलते आत्महत्या करना बता रहे हैं। झालावाड़ के मंडावर इलाके में एक युवक की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगों के गिरोह ने एक व्यापारी को 21 लाख का चूना लगा दिया। आरोपियों में एक लड़की भी शामिल बताई जाती है, जो आयकर विभाग के अधिकारी के भेष में लग्जरी गाड़ी से व्यापारी के घर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया।
पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने 50 करोड़ की हेरोइन और AK-47 की 2 मैगजीन बरामद की हैं। इसकी तस्करी पाकिस्तान से की जा रही थी। पाक तस्करों के साथ मुठभेड़ के बाद जवानों को यह कामयाबी मिली। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 12 लड़कियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ रेव पार्टी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक रेव पार्टी के लिए लड़कियां दिल्ली और मुंबई से बुलाई गई थी। मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीली चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजा है बालाजी का दरबार, और वो भी बिल्कुल तिरुपति जैसा। तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट राजधानी में 9 दिनों का उत्सव ठीक उसी अंदाज में मना रहा है जैसा तिरुपति में होता है। करीब 150 पुजारियों और 100 सेवादारों का दल इसमें हिस्सा लेने तिरुपति से आया है। पांच नवंबर से शुरू दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि मोहाली टेस्ट के लिए ऑफ स्पिनर अश्विन पूरी तरह फिट हो गए हैं। टीम मैनेजर रवि शास्त्री ने यह जानकारी दी। उम्मीद है कि मोहाली की पिच से फिरकी गेंदबाजों को मदद मिलेगी। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोधा कमेटी की अगली सुनवाई से पहले ही उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वो जांच में हर संभव मदद करेंगे। बीसीसीआई ने सुंदर रमन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने टेस्ट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। फिलहाल मलिक इंग्लैंड के खिलाफ यूएई में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। लंबे अरसे के बाद टेस्ट में शोएब मलिक की मौजूदा सीरीज में वापसी हुई थी। प्रो कबड्डी की तर्ज पर अब प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन 20 से 27 दिसंबर के बीच होगा। इसमें कुल 6 टीमें और 66 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मुंबई और बेंगलुरु की टीमें खेलेंगी। खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान सबसे महंगी बोली योगेश्वर दत्त की लगी। उन्हें हरियाणा ने 39,70,000 रुपए में खरीदा। पुर्तगाल में एक शहर मानो जलमग्न हो गया। अल्बुफेरा में सड़कों पर सैलाब ही सैलाब दिखा। तेज बहाव वाले बाढ़ की चपेट में सड़कें टूट गई। चारों तरफ पानी भर गया। स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इसकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उत्तरी चीन के जिलिन प्रांत में कोहरे की वजह से एक्सप्रेस वे पर 6 भीषण हादसे हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। 14 लोग जख्मी हो गए। एक ट्रक से टकराने के बाद तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। इस पर काबू करने में करीब घंटे भर का समय लगा। फ्लोरिडा में चोरी की गाड़ी से भाग रहे एक शख्स का पुलिस ने करीब घंटे भर तक पीछा किया। हाईवे पर उसे घेरने के लिए पुलिस वाले मशक्कत करते रहे। इस दौरान आरोपी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। आखिरकार उसे अधिकारियों ने धर दबोचा। क्रीमिया में बम निरोधक दस्ते ने 170 किलो वजन के एक बम को समंदर में तबाह किया। ये तस्वीरें उसी धमाके की हैं। बम द्वितीय विश्व युद्ध का था।